आज हम लोग आईटी वर्कशॉप है ना, ये जो कैलकुलेशन साइन का फ्रिक्शन है, जो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं ना। देखिए, आप लोग एग्ज़ाम दोगे, उस एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि आपका ऑप्शनल रहेगा। तो ये आपका हम लोग घर्षण जो चैप्टर पढ़े हैं ना, घर्षण चैप्टर पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला है, गतिकी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल से होता है, अधिक, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। देखो, जो हमारा गतिकी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, गतिकी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण के बल के मान से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, गतिकी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से हमेशा कम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीमांत घर्षण बल है ना, सीमांत घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, सीमांत घर्षण बल निम्न में किन में से निर्भर नहीं करता। अभिलंब प्रतिक्रिया, सतहों की प्रकृति, क्षेत्रफल या ये सभी। ये बोल रहे हैं सीमांत घर्षण बल हमारा जो है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता है भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया, सतहों की प्रकृति या क्षेत्रफल, ये सभी। तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सीमांत घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर क्या है, निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीमांत घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के खाली स्थान के बराबर होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सीमांत घर्षण कोण, सीमांत घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण की खाली स्थान के बराबर होता है। तो ज्या, कुज्या, स्पर्ज्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो सीमांत घर्षण म्यू होते हैं और घर्षण कोण हमारा होते हैं, हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, है ना। टैन थीटा लेते हैं और टैन थीटा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्ज्या। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर इसका, टेंजेंट। ठीक है, स्पर्ज्या। सीमांत घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के खाली स्थान के बराबर होता है, तो स्पर्ज्या के बराबर होता है। ज्या, कुज्या, स्पर्ज्या, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक किसको करना है, स्पर्ज्या में। ठीक है, सीमांत घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के स्पर्ज्या के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर टैन थीटा। ठीक है, वो। इसके बाद देखते हैं सीमांत घर्षण बल एफ एस। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत घर्षण बल एफ एस, अच्छे से पढ़ना, सीमांत घर्षण बल एफ एस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर निम्न में से इनमें संबंध बताइए। ठीक है, देखिए, जो हमारा सीमांत घर्षण बल एफ एस है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर में निम्न में से कौन सा संबंध है। तो एफ बराबर आर, एफ बराबर आर स्क्वायर, एफ बराबर 1/r या एफ बराबर आर की पावर 4। तो देखिए, जो हमारा सीमांत घर्षण बल जो एफ एस होता है ना, एफ एस किसके बराबर होता है, तो आर के बराबर होता है। ठीक है, आर को हम लोग बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, सॉरी, आर को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये जो होता है आपका सीमांत घर्षण बल, तो किसके बराबर होता है, एफ इक्वल टू म्यू आर, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, म्यू आर। और ये जो म्यू रहता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका क्या आएगा, एफ इक्वल टू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, घर्षण गुणांक बराबर होते हैं। हमारा जो घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक बोलते हैं जिसको, म्यू, है ना। घर्षण गुणांक म्यू किसके बराबर होता है, आर अपॉन एफ, एफ अपॉन आर, म्यू इक्वल टू एफ इंटू आर या म्यू इक्वल टू एफ माइनस आर। तो देखिए, जो हमारा घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, घर्षण गुणांक अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एफ, ये जो पढ़े हैं ना अभिलंब प्रतिक्रिया, किसके बराबर होता है, म्यू और आर। अब यहाँ से अगर म्यू को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बटे आर। ठीक है, एफ बटे आर हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर आपका, एफ अपॉन आर, बी। ठीक है, आंसर नंबर आपका आएगा बी। ठीक है, घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, तो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से एक द्रव स्नेहक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, खनिज तेल, ग्रीस, पाउडर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से एक द्रव स्नेहक है। द्रव मतलब ऐसे तो ग्रीस को भी बोल सकते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट के लिए उसको भी यूज़ करते हैं, पर अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग किसका द्रव स्नेहक बोले हैं, तो द्रव के रूप में कौन रहता है, तो ये पाउडर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पाउडर तो कोई भी एंगल से नहीं है। ग्रीस
ग्रीस जो है रहता तो है, पर ये किस में रहता है, थोड़ा सा ठोस में भी रहता है, ठीक है। खनिज तेल ये क्या है हमारा, द्रव स्नेहक है, ठीक है, लुब्रिकेंट वाला है, तो ये आपका क्या आएगा, खनिज तेल, ठीक है। खनिज तेल इसका आंसर आएगा, निम्न में से एक द्रव स्नेहक है वो क्या है आपका, खनिज तेल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। घर्षण कम करने के लिए मशीनों में प्रयोग किया जाता है, ग्रीस, तेल, लुब्रिकेंट या सभी। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या मशीनों में क्या यूज़ करते हैं, तो ग्रीस भी यूज़ करते हैं, तेल भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, तो ये क्या आएगा आपकी इसका आंसर, सभी, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सभी। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में प्रयोग किया जाता है, ग्रीस भी, तेल भी, लुब्रिकेंट भी, ठीक, तो इसका आंसर सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल की उच्चतम सीमा, ठीक है, जो उच्चतम सीमा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हमको बताना है। घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, गतिकी घर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घर्षण बल की जो उच्चतम सीमा होती है ना, ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग उसमें लगता है ना, घर्षण बल जो हम लोग बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में रहता है, ठीक है, हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। तो जो उसकी उच्चतम सीमा रहती है उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण बल, ठीक है। आपको क्या लगाना है, टिक, सीमांत घर्षण बल, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। घर्षण बल की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है सीमांत घर्षण बल, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है, सीमांत घर्षण बल, ठीक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर्षण से आप लोग इसको एक बार पढ़ लोगे फिर आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घर्षण बल को उच्चतम सीमा क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए घर्षण गुणांक का मान होता है, ठीक है। घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो ये आपको बताना है। घर्षण गुणांक का मान होगा आपका 0.0 से 0.5, 0 से 1, 1 से 2 या इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण गुणांक जो होता है, घर्षण गुणांक को हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है। ये म्यू का मान कितना रहता है, 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 घर्षण गुणांक का मान होता है आपका 0 से 1, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है ये। घर्षण गुणांक का मान होगा 0 से 1। 10 देख लेते हैं, सीमांत घर्षण तथा विलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सीमांत घर्षण होता है, सीमांत घर्षण बल Fs होता है, विलंब प्रतिक्रिया R होती है, के अनुपात को बोलते हैं घर्षण गुणांक, सान्यता, घर्षण कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, घर्षण गुणांक वही म्यू, म्यू बराबर होता है F/R, ठीक है, तो ये होगा आपका घर्षण गुणांक, ठीक है। सान्यता जो होता है, सान्यता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो लिक्विड वाला रहता है, द्रव अवस्था है ना, तो वो क्या रहता है, उसमें सान्यता का गुण रहता है, मतलब लिक्विड वाला चीज़ में कैसे, जैसे शहद जानते हो कि आप, शहद में क्या होता है, जो बहने का गुण होता है उसको वो रोक देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सान्यता, ठीक है, विस्कोसिटी। ये घर्षण कोण है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका म्यू होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। चलिए आगे देख लेते हैं, घर्षण बल वस्तु की गति की किस दिशा के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है। घर्षण बल वस्तु की गति की किस दिशा के अनुरूप कार्य करता है, विपरीत, समांतर, समकोण या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो घर्षण बल होता है वस्तु की गति की विपरीत दिशा पे कार्य करता है ना, हमेशा याद रखना। घर्षण जो होता है, हम जब चलते हैं ज़मीन पे, ठीक है, ज़मीन पे जब हम लोग चलते हैं इस तरीके से, तो हमारा पैर और इस ज़मीन के बीच क्या होता है, घर्षण करता है, और जब हम पैर पे इस तरीके से फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है, विपरीत दिशा, तभी हम ज़मीन पे चल पाते हैं। तो घर्षण बल वस्तु की गति की किस दिशा के बराबर, तो विपरीत दिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, झुके हुए तल पर उतरना खाली स्थान के कारण संभव होता है, प्रतिक्रिया, घर्षण, भार या इनमें से कोई नहीं। जो झुका हुआ तल होता है ना, उस पे उतरना खाली स्थान के कारण संभव होता है, तो आपको यहाँ आएगा घर्षण। घर्षण के कारण ही हम कहीं पे उतर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो स्लिप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, घर्षण गुणांक की इकाई होती है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो घर्षण गुणांक जो होता है हमारा म्यू, ठीक है, म्यू बराबर tan थीटा होता है, और इसका कोई इकाई नहीं होता, ठीक है, घर्षण गुणांक का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 14, स्थैतिक घर्षण म्यू बराबर F/R दिया, ठीक है। F/ क्या होगा, ये ऐसा है क्वेश्चन, F/ क्या होगा, तो क्या होगा, F/R ही होगा, ठीक है। ये क्या होता है, म्यू जो होता है आपका घर्षण
ये म्यू जो रहता है म्यू है ना, ये घर्षण गुणांक है। तो ये होता है अभिलंब प्रतिक्रिया F और ये स्थैतिक ये बल होता है, ठीक है, बल अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया R, सीमांत घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया R, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर स्लिप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्पी घर्षण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है घर्षण कोण हमारा थीटा है, तो म्यू बराबर क्या होगा। देखो घर्षण कोण थीटा और म्यू में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो घर्षण कोण जो हमारा थीटा जो होता है वो म्यू बराबर टेन थीटा के बराबर होता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, टेन थीटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।